साइबर अपराध में 69% धोखाधड़ी के मामले, 31% साइबर अपराध बढ़े। गोंडा में शुरू हुआ जन जागरण अभियान, छात्र छात्राओं को दी जानकारी। गोंडा समाज में समय के साथ नई कुरीति व आपदाएं आई और उनके लिए पुनर्जागरण व जागरूकता अभियान चलाकर समाज को सुरक्षित रखने के उपाय बताए गए। इसी कड़ी में समाज में साइबर में 69% धोखाधड़ी के मामले एनसीआरबी के डाटा में दर्ज हैं। इसके साथ 31% अपराध बढ़े हैं, जिसके लिए साइबर अपराध की जानकारी पढ़े लिखों के साथ आम आदमी को होना चाहिए। इसके लिए जन जागरण अभियान गोंडा के मुजैना क्षेत्र के माता बदल मिश्र मेमोरियल इंटर कॉलेज में मुख्य अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर शैलेंद्र मिश्र ने शुभारंभ किया। श्री मिश्र ने कहा कि समय के साथ समाज में नई नई चुनौतियां आती हैं और इसके लिए समय समय पर जन जागरण अभियान चला है। उन्हीं में साइबर अपराध से मुकाबला जागरूकता के बलबूते किया जा सकता है। विशिष्ट अतिथि हरि नारायण शुक्ल ने कहा कि आपका आवास आया है तो उसे ओटीपी न दें, अनजान कॉल से सावधान रहे। संयोजक उच्च न्यायालय के अधिवक्ता एवं अवध बार एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष गणेश नाथ मिश्रा ने कहा कि साइबर अपराध के शिकार भोले लोग ही शिकार नहीं होते, बल्कि पढ़े लिखे लोग अपराधियों के शिकार हो चुके हैं। यह अपराध किसी के साथ हो सकता है। इसके लिए 1930 पर डायल कर सकते हैं। डायल 112 का उपयोग करें, स्थानीय पुलिस को जानकारी दें। वागार्थ मिश्र ने ऑनलाइन शोषण, इंटरनेट पर अश्लील मैसेज, फर्जी प्रोफाइल के बारे में जानकारी दी। नकली वेबसाइट बनाकर साइबर अपराधी नौकरी देकर बेरोजगारों को ठग लेते हैं। फर्जी सोशल प्रोफाइल बनाकर किसी के पहचान का दुरुपयोग किया जाता है। मोबाइल हैक कर डाटा का दुरुपयोग किया जाता है। गोंडा से हरि नारायण शुक्ल की रिपोर्ट। मेरा नाम अंशिका शुक्ला है। मैं माता बदल मिश्र मेमोरियल इंटर कॉलेज मुजैना रायपुर गोंडा कक्षा 10। आज आपके यहाँ कोई कार्यक्रम आयोजित किया गया? हमारे कार्यक्रम का विषय नव जागरण अभियान साइबर अपराध चुनौतियों और समाधान के विषय में है। क्या मोबाइल से किसी को अपनी ओटीपी बताना चाहिए? नहीं। अगर किसी कोई फ्रॉड कॉल आ रहा है तो उसके लिए भयभीत होना चाहिए? भयभीत नहीं होना चाहिए। हमें अपने माता पिता को या फिर हमारे समय हमसे जो वहाँ पर बड़ा है उसे बताना चाहिए और 1090 के संपर्क में हमें कॉल करना चाहिए और टीचर्स और जो हमारे मित्र हैं उन्हें भी बताना चाहिए कि ऐसा करना आवश्यक नहीं है। मोबाइल अगर अच्छे के लिए यूज़ किया जाए तो अच्छा है, अगर बुरे के लिए यूज़ किया जाए तो बुरा है। ताली बजाओ भाई बच्चों। मेरा नाम रिया सिंह है और मैं MBA मेमोरियल इंटर कॉलेज मुजैना थानेपुर जिला गोंडा स्कूल में पढ़ती हूँ और मैं कक्षा 12 की छात्र हूँ। आज आपके स्कूल में क्या कार्यक्रम है? हमारे स्कूल में नव जागरण अभियान साइबर अपराध के तहत जारी किया गया था। इसमें बच्चों को एक जानकारी दी गई थी। क्या जानकारी मिली आपको? इसमें बताया गया कि हमें मोबाइल का उपयोग करना चाहिए, जो कि अच्छे के लिए करना चाहिए, और अगर हमें हमारे फ़ोन में किसी भी प्रकार की OTP आती है तो वो हमें किसी बताना नहीं चाहिए, अपने बड़े को बताना चाहिए और हमारे आसपास के जो थाने हैं उसमें भी जानकारी देनी चाहिए। अगर हम उसका उपयोग अच्छे के लिए करते हैं तो बहुत अच्छा है, जैसे कि पढ़ाई के लिए उपयोग करते हैं तो बहुत अच्छा है, और अगर बुरे चीज़ों में करते हैं तो बहुत बुरा है। ये परिचय देते बताएं, आज किसी कॉलेज में नव जागरण अभियान साइबर अपराध एवं चुनौतियों और समाधान को लेकर एक कार्यशाला आपने शुरू की है। क्या इसका उद्देश्य है? आप तो हाई कोर्ट के अधिवक्ता हैं, आपको क्या ज़रूरत पड़ गई कि हम इसको अपने वकालत के साथ साथ समाज में लोगों को जागरूक करना है? क्या है? देखिए, पहले तो क्यों ज़रूरत पड़ गई इस पे बता दें कि जो भारत का संविधान जिससे देश चलता है, जो हमको अधिकार देता है, वही हमको कर्तव्य भी बताता है कि हमारे क्या क्या कर्तव्य हैं। उसमें एक आम नागरिक के कर्तव्य हैं कि वो समाज को जागरूक करे, राष्ट्र की सुरक्षा करे। बहुत 11 कर्तव्य जो है वो बताए गए हैं। तो उसी कर्तव्य के आधार पे मैं अपना जो भी वकालत के अलावा समय निकलता है उसको समाज में देने के लिए, समाज को जागरूक करने के लिए, खर्चा करने के लिए जो है आया हूँ। दूसरी बात, ये जो नव जागरण अभियान है, ये आदरणीय गुरुदेव डॉक्टर शैलेंद्र नाथ मिश्र जी और ब्यूरो चीफ दैनिक भास्कर श्री हरिनारायण शुक्ला जी और अन्य तमाम लोगों से चर्चा करने के बाद समाज में जो कुरीतियाँ हैं बहुत सारी हैं। उसमें से जो 10, 12, 15 हमने जो मुख्य रूप से हमको दिख रही हैं से अभी आपने एक देखा कि इटिया ठोक में एक बाल श्रमिक की गोली मारकर हत्या कर दी गई।
तो जब देश 1947 में आज़ाद हो गया और 1986 से लेकर के आज तक भारत के संविधान में आर्टिकल 21A, आर्टिकल 39 और अन्य आर्टिकल्स में बाल श्रम के विरोध में कानून है। 1986 में कानून बना और तमाम बहुत सारे दर्जनों कानून बनाए गए, दर्जनों योजनाएं लाई गई। उसके बाद परिवार को कोई खुशी खुशी नहीं भेज रहा है, जागरूकता नहीं है, इसलिए बच्चों को बाल श्रम के लिए भेज रहे हैं। बच्चे नशा का शिकार हो रहे हैं, उनकी हत्याएं हो रही हैं, उनको प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है। इसी तरीके से दहेज प्रथा है, इसी तरीके से यातायात के प्रति जो है आप देख रहे होंगे इस समय गोंडा में आप लोग तो कवर करते हैं, रोज़ 2-4 एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो उस संबंध में जो कानून है उसको प्रति जागरूक करने के लिए नवजागरण अभियान चलाया गया है कि इसके तहत हम समाज के सभी वर्गों में, जैसा कि अभी गुरुदेव बता रहे थे कि किसी भी जात, लिंग और जो भी हैं कोई भेदभाव नहीं, सबके यहाँ जाएंगे और सबको इन विषयों पे जो हमने एक निश्चित किया है कि 10-12 विषय पे अभी कार्यक्रम करते हैं और उस पे जागरूक करेंगे और लोगों को बताएंगे कि कैसे वो ऐसे विषय पे कानून से जुड़ सकते हैं, कैसे वो देश की केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ लेके अशिक्षा, गरीबी से और जो है प्रताड़ना से बाहर आ सकते हैं और देश के विकास की मुख्य धारा से जुड़ सकते हैं। इसके लिए जो नवजागरण अभियान आज ये माता बदल मिश्र मेमोरियल इंटर कॉलेज मुंजहना गोंडा से प्रारंभ हुआ है और ये आगे अनंत जाएगा। मार्गदर्शन जैसा कि गुरुदेव और अन्य सभी लोगों का मिलता रहेगा वैसा हम करते रहेंगे। जो भी हमारा समय जो मैक्सिमम रहेगा वकालत के अलावा वो समाज के लिए ही दूंगा। आज नवजागरण अभियान साइबर अपराध चुनौती और समाधान को लेकर एक कार्यशाला कॉलेज में आयोजित की गई है। क्या है इसका उद्देश्य? बच्चों से ले करके और वृद्धों तक जो भी समाज के विभिन्न आयु के, भाषा के, लिंग के लोग हैं, क्योंकि सबका सामना इस समय मोबाइल से पड़ रहा है, जिसको हम टेक्निकल तौर पे साइबर अपराध कह रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर मोबाइल से ही जुड़ी हुई समस्याएं हैं। इस पे जागरूकता अभियान हम लोगों ने शुरू किया है, नवजागरण अभियान, गणेशनाथ मिश्र जी के जो है संयोजकत्व में। क्योंकि आपने क्राइम पर और जो क्राइम के रिपोर्टर्स जैसे बहुत लंबे समय तक आपका अनुभव है हमारे आदरणीय शुक्ल जी का, तो इन दोनों लोगों के द्वारा जो चर्चा हो करके मामला आया कि क्राइम तो होगा, लेकिन उससे बचने के लिए अगर हम इस साइबर अपराध से जुड़े हुए जानकारियों को बच्चों तक पहुंचाएंगे, समाज तक पहुंचाएंगे, तो आने वाला समाज जो है हमें एक स्वस्थ समाज के रूप में मिलेगा। क्योंकि इस समय ज़्यादातर अपराध केवल मोबाइल के नाते हो रहे हैं। यहाँ तक छोटे छोटे बच्चे को माँ पकड़ा देती है मोबाइल, तो वो खाना बनाती है और बच्चे उसी गेम और उसके जो खिलौने हैं उसमें भाग देते हैं, उससे आँख की किरणें पड़ती है उस पर। जी, इसके लिए भी सेकंड जो चरण है हम लोगों का, जहाँ विद्यालयों में हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर समाज में जाएंगे, यानी गांव में करेंगे। और ये जो काम आपने बताया है, चाहे टीवी के सामने बच्चे को बैठा देना हो थोड़ी देर के लिए कि रिलैक्स हो जाए, वो देखे और उसमें फंसा रहे, या मोबाइल दे देना हो, इसके दुष्परिणाम यह है कि उसके जो कोमल तंत्र है इस पर उसका असर भी पड़ेगा और साथ ही साथ वो एक ऐसी अबूझ जो रहस्यमय बीमारी का शिकार हो जाएगा जिसको माँ नहीं जान रही है। उसको तो तत्काल थोड़ी सी सुविधा मिल रही है कि बच्चा उस मोबाइल में व्यस्त है, वो अपना घर का काम निपटा रही है, उनके साथ समस्या तो है, लेकिन उसका ये विकल्प उचित नहीं है। जो विकल्प माताएं जो है अपने समय को दूसरे जगह जो है लगाने के लिए बच्चे को मोबाइल पकड़ा दे रही हैं या टीवी ऑन करके उसके सामने तकिया लगा करके बैठा दे रही हैं। अब छोटा बच्चा वो नहीं जानता है, उसके सामने कुछ दृश्य बदलते हैं, उसमें वो मस्त हो जाता है रंगीन दृश्य देख करके। ऐसे में ये बहुत बड़ी चुनौती है और इसको जो माताएं उनको जागरूक करने के लिए भी हम लोग जो सेकंड चरण हमारा है, जहाँ बुद्धिजीवियों के लिए, शिक्षकों के लिए, विद्यार्थियों के लिए है, वहीं पर हम ग्रामीण समाज में जो महिलाएँ हैं, जो अनपढ़ लोग हैं, जिन्होंने पढ़ने लिखने भी उनको अवसर नहीं मिला लेकिन उनके अनुभव हैं, तो उनको भी जागरूक करने की ज़रूरत है। वो सेकंड चरण में उसको शुरू किया जाएगा।